हेलो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 0.9999 डैश 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 इक्वल टू 1 ये वैल्यू 1 क्यों आती है। इसको जानने के लिए हम नंबर लाइन का सहारा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये नंबर कहाँ प्लॉट होगा। हमें ये पता है कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह कहाँ पर है। तो उसी का सहारा लेते हुए हम 0.999 इन्फिनाइट टाइम तक 9 चलेगा उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। देखिए 0.9999 डैश 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 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, या 0.9 का वार इक्वल टू 1। अच्छा, ये 1 कैसे आता है? तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, 0.999 को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। चूंकि ये इन्फिनाइट टाइम तक चल रहा है इसलिए इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना कुछ मुश्किल होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन में 0.9 को पहले प्लॉट करूंगा, फिर 0.99 को प्लॉट करूंगा, फिर 0.999 को प्लॉट करूंगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, इनफिनाइट टाइम तक चलेंगे और प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और ये पता करेंगे कि ये 1 के कितने करीब है। चूंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, तो वो मैं चेक करूंगा कि कितना अंतर है। इसलिए मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा। सबसे पहले 0.9 को प्लॉट करते हैं। चलिए, ये मेरी नंबर लाइन है, ये यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पॉजिटिव नंबर होगा, इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर होंगे, ये इन्फिनाइट टाइम तक चलेंगे। तो आप देखेंगे कि 0.9 कहाँ पर होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये 1 के करीब होगा। कितना करीब है, यहाँ पर देखें कि 1 के बहुत करीब है, 0.9। अच्छा, कितना करीब है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 से 0.9 को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस 0.9 यदि मैं करता हूं तो मेरे पास आता है आंसर 0.1। मतलब 0.9 और 1 के बीच में कितना अंतर है, 0.1 का अंतर है। अब इसी प्रकार से अब मैं 2 डिजिट लेता हूं पॉइंट के बाद, अब उसको प्लॉट करता हूं। अच्छा, ये कहाँ होगा, 0 9 और 1 के बीच में होगा। तो इसको बनाने की कोशिश करता हूं नंबर लाइन में। देखिए, ये मेरी नंबर लाइन है फिर से, और यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ पर माना 0.9 और 1 वाला पॉइंट यहाँ पर माना, ये 1 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 0.9 और 1 के बीच 10 बराबर खाने मान लेता हूँ। 1 2 3। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 10 खाने हो गए। तो ये वाला खाना होगा 0.91 का, ये वाला खाना होगा 0.92, ये खाना होगा 0.93। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये वाला जो खाना होगा 0.99 का होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट किया। तो देखिए, ये 1 के और करीब आ चुका है। कितना करीब आया है, तो 1 में से मैं 0.99 को घटा देता हूं। तो अब जब घटाएंगे तो 0.01 आंसर आएगा, 0.01 आंसर आया। 99 को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया है। अब मैं 3 डिजिट लेता हूं पॉइंट के बाद 9 के, तो यहां पर इनको पुट करने की कोशिश करता हूं। तो फिर नंबर लाइन में मैं इसको प्लॉट करता हूं। तो अब ये कहां होगा, 0.999, ये 0.99 और 1 के बीच में होगा कहीं। तो इसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ पर 0.99 ये मान लेता हूँ पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ 1 है। अब इनके बीच में कहीं होगा, इसलिए मैं इसको 10 बराबर भागों में बांट लेता हूँ। तो ये जो वाला पॉइंट है आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0.999। तो आपने देखा कि ये 1 के और करीब आ गया है। 1 के कितना करीब है, इसके बीच में अंतर कितना है ये जानना है। तो 1 माइनस 0.999 को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.001।
आप इसको ध्यान से देखें इस पैटर्न को, जैसे जैसे पॉइंट के बाद 9 बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पर पॉइंट के बाद 1 आते जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 9 सब ट्रैक हो रहा है तो यहाँ पर 0 1 आ रहा है। यहाँ पर 3 9 पॉइंट के बाद सब ट्रैक हो रहे हैं तो 0 0 1 पॉइंट के बाद आ रहा है। मतलब क्या, ये इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा। यदि मैं 1 में से 0.9999 डैश 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 यदि इसका सबट्रैक्ट करता हूँ तो आप ज़रा देखिए क्या आएगा, 0.0000 डैश 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 डैश। आपने देखा जैसे नंबर 9 सबट्रैक्ट होते जा रहे हैं पॉइंट के बाद 1 से, वैसे ही ये पॉइंट के बाद 0 0 0 बढ़ते जाएगा। तो आप कहेंगे कि 0.9999 इक्वल 0 होगा। ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर 9 बढ़ते जाएंगे तो वैसे 0 बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर 9 बढ़ते जाएंगे तो 0 बढ़ते जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक 9 बढ़ेंगे तो इनफाइनाइट तक 0 बढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में 1 जरूर होगा, लास्ट में 1 जरूर होगा। तो अब मैं ये चेक करके बताऊंगा और ये सॉल्व करके बताऊंगा कि ये 1 कैसे आता है। इसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स में हम अलजेब्रा और इनफाइनाइट सीरीज से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 2 मेथड करूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा और इसका मान मैं 1 निकालने की कोशिश करता हूं। देखें तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू 1 निकाल के बताता हूं अलजेब्रा से। तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि माना कि x इक्वल 0.9999 डैश डैश है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10x हो जाएगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिजिट 9 का खसक जाएगा, 9.999 डैश 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 इनफिनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। अब मैं इसको मैथ्स की कंडीशन में लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, 9 प्लस 0.999 डैश 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 इनफिनाइट तक ये चलेगा। अब देखेंगे ये जो वैल्यू है ये तो मैंने x मानी थी, इसकी जगह में मैं x पुट कर देता हूँ। 10x इक्वल 9 प्लस x, ये x यहाँ पर आएगा। 10x माइनस x इक्वल 9, तो 10x में से x जाएगा तो 9x इक्वल 9, तो x इक्वल 9/9 ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा। तो आप देखें जो मैंने लिया था, माना कि x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब 0.9999 डैश 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 इनफिनाइट टाइम तक चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो मैंने अलजेब्रा से इसको प्रूव किया। अब देखिए इसको मैं इनफिनाइट सीरीज से इसको प्रूव करता हूँ। इनफिनाइट सीरीज में मैं क्या करूँगा, 0.999 को इनफिनाइट टाइम तक ले जाता हूं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूं। तो देखिए 0.9999 इनफिनाइट टाइम तक, इसको मैं मैथमेटिक कंडीशन के अनुसार लिखता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं फर्स्ट डिजिट को लेके 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस 0.009 प्लस डैश 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 इनफिनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि सभी ये सब ऐड होंगे इनफिनाइट टाइम तक तो इतनी ही वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करता हूं, इनके पॉइंट को अलग करता हूं। तो पॉइंट को अलग करने के लिए सिंपल हम करेंगे, 9 मैं 10 कर दूंगा, यहां पर 9/100, 9/1000, ये इस प्रकार से बढ़ता रहेगा आगे तक 1000 प्लस डैश 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 इनफिनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, 9/10 प्लस 9/10 टू द पावर 2 प्लस 9/10 टू द पावर 3, ये प्लस इनफिनाइट टाइम तक चलता रहेगा। यहां से मैं 9/10 को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 टू द पावर 2 प्लस
इन्फिनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इन्फिनाइट सीरीज है। इन्फिनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए सम निकालना है, इन्फिनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो s इक्वल होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा ये क्या है, ये प्रथम पद कहलाता है, फर्स्ट स्टेप। और r क्या कहलाता है, सार्वनुपात, मतलब सेकंड पद में से फर्स्ट पद का डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर a का मान हो गया 1 और r का मान हो जाएगा r कैसे निकाला है, r इक्वल होगा सेकंड पद 1 अपॉन 10 और प्रथम पद का मैं यदि डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1 अपॉन 10 ही आएगा। तो यहाँ पर इस सीरीज इन्फिनाइट सीरीज का सम निकालता हूँ तो 9 अपॉन 10, इसी फार्मूले के देखो a की जगह मैं 1 रखता हूँ, अब 1 है 1 लिखा, r की जगह में 1 अपॉन 10 लिखा। यहाँ पर 9 अपॉन 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 10 में से 1 जाएगा तो 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10 और ऊपर 1 है तो 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय ऊपर चला जाएगा तो 10 अपॉन 9 हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है 1। किसकी वैल्यू है 0.9999, इन्फिनाइट टाइम तक ये चलेगा तो इसकी वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0.999 इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, ना कि 0.999 इन्फिनाइट डेट 0 आएगा। ये कंडीशन नहीं हो सकती, हमारी कंडीशन ये सही है। तो दोनों कंडीशन में हमने 1 प्रूव कर दिया। इसी प्रकार से आगे के नंबर 2 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 4, 5, 6, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने अभी प्रूव किया है कि 0.9999 डैश 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 इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार 1.9999 इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये किसके करीब है 2 के, तो ये 2 होगा। 2.999 इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा तो इसकी वैल्यू 3.9999 इन्फिनाइट टाइम तक चलेगा तो इसकी वैल्यू 4 होगी। इस प्रकार से 5, 6, 7, 8, अच्छा इनके बीच में भी होगा, देखिए कैसा होगा 3.4999 इसकी वैल्यू कितनी होगी ज़रा देखें, इसकी वैल्यू होगी, ये देखिए 4 के पास 9999 इन्फिनाइट टाइम तक चल रहा है तो इसका पॉइंट होगा 3.5, ये 3.5 होगा। इसी प्रकार यदि ले लें 4.4999 तो इसका मान होगा 4.5। इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 4.5 कैसे आती है, सेम कंडीशन के अनुसार। देखें यदि मुझे इसे प्रूव करना है तो मैं प्रूफ इसको कर देता हूँ, तो इसलिए मैं इसको x मानूंगा, माना कि 4.4999 इन्फिनाइट टाइम तक इसको मैं x मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है 4.4, ये इन्फिनाइट टाइम तक 9 चलेंगे, इसको लेता हूँ, इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100x जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 डिजिट पॉइंट के पहले आ जाएंगे, 449.999 इन्फिनाइट टाइम तक। अब इसी x में, इसी इक्वेशन में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10x इक्वल यदि 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4.999 इन्फिनाइट टाइम तक ही चलेगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन मेरे पास आ गई है, मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कितना होता है, तो मैं इसका सबट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखिए 100x में से यदि 10x जाते हैं तो 90x बचेंगे। यहाँ पर देखें पॉइंट किस तरह भी ये सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 4 गया तो
0 और 4 का 4, तो मेरे पास 90x इक्वल 405 आया। अब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। 100x इक्वल है 405, तो x इक्वल हो जाएगा 405/90। अब यहां पर इसको मैं डिवाइड करता हूं, काटता हूं, ये 9 से चला जाएगा, 9 10 45, 45/10। अब देखें x इक्वल हो जाएगा 4.5। जो मैंने यहाँ पर बताया था कि ये नंबर इसी प्रकार चलते जाएंगे, करीब किसका है। जब 9 की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी इन्फिनाइट टाइम तक, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि उसका करीब का पॉइंट कौन सा है, करीब का अंक कौन सा है। तो यहाँ पर देखा हमने 4.4999 इस प्रकार चलता जाएगा, तो इसके पॉइंट के करीब 5 होगा, तो 4.5। तो इस प्रकार से मैंने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताई। 4.4999 इनफिनाइट तक चलेगा, इसका मान 4.5 आएगा। तो आज हमें यह पता चल रहा है कि जब 9 की पुनरावृत्ति पॉइंट के बाद होती है तो चलते चलते इनफिनाइट टाइम तक चलेगा, तो उसका मान वही होगा जो उसका करीब का पॉइंट होगा।